ये मसीही धर्मोपदेशक भारत क्यों आए? अपनी पुरानी जिंदगियों और परिवारों को छोड़कर वो यहाँ क्यों आए? हजारों मीलों और खतरनाक तूफानों की समुद्री यात्रा करके ये क्यों आए? ये क्यों आए? इतनी मुश्किल समुद्री यात्रा उन्होंने क्यों की? आज के दिन 45 भारतीय संस्थाओं को QS ग्लोबल रैंकिंग में उच्च अध्ययन के लिए स्थान दिया गया है, जिससे भारत पूरी दुनिया में 7वां सबसे ज्यादा प्रतिनिधि देश बन गया है। आज हम हमारे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं पर गर्वित महसूस करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा की शुरुआत भारत में किसने की थी? देखिए, बिना लिपि के आप कैसे पढ़ोगे? बताइए, आप कैसे लिखोगे? कभी इसके बारे में सोचा है? हम सिर्फ जुबान से बात करते थे। देखा जाए तो हमारे पास 1652 भाषाएं हैं और हमारे पास आधुनिक लिपि है आज भी सिर्फ 200 भाषाएं। तो मैंने खोज की, मुझे पता चला दरअसल ये बाइबल के अनुवादक थे जिन्होंने हमें सभी भाषाओं के लिए आधुनिक लिपियां बनाई थी। इन बाइबल धर्म उपदेशकों ने हमें दिए 85 शब्दकोश, 116 व्याकरण की किताबें और 45 अखबारें। दरअसल धर्मोपदेशक सबसे पहले थे जिन्होंने अखबारों, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं और नए तरह के साहित्य की शुरुआत करके हमारी सोच को नए तरह से प्रभावित किया था। तो जब धर्मोपदेशकों ने काम करना शुरू किया, मान लीजिए यहाँ पंजाब में, जब वो सुसमाचार को लोगों तक लेकर के आए, तो वो लोगों की अपनी भाषा को समझ रहे थे, जो थी पंजाबी। दिलचस्प बात यह है, क्योंकि ये क्षेत्र काफी समय से मुसलमान राज के अधीन था और काफी वक्त तक शिक्षित वर्गों की भाषा फारसी हुआ करती थी, जो कि पढ़े लिखे लोग थे। तो आम लोग पंजाबी भाषा बोलते थे, उनमें से ज्यादातर लोग, पर यह इतना विकसित नहीं हुआ था कि इसका इस्तेमाल अदालतों में या फिर प्रशासन में किया जा सके। और यहीं पर धर्मोपदेशकों ने अपना काम किया था। उन्होंने पंजाबी भाषा को बढ़ावा दिया था और उन्होंने पंजाबी भाषा में छपाई शुरू कर दी थी। दरअसल पंजाबी बाइबल की सबसे पहली छपाई पंजाबी गद्य में हुई थी। बेशक इसकी छपाई उर्दू और फारसी में भी होती थी, लेकिन वो पंजाबी में इसलिए छाप रहे थे क्योंकि वो समाज के उन वर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जो कि बिल्कुल भी शिक्षित नहीं थी। तो असली सामाजिक बदलाव, धर्मोपदेशक जड़ से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। इतना कि अब जो आधुनिक पंजाबी विद्वान थे वो धर्मोपदेशकों के कामों का अंगीकार करने लगे थे, जिससे पंजाबी भाषा, पंजाबी साहित्य और पंजाबी संस्कृति को इज्जत मिलने लगी थी। भाषाएं जिन्हें लोग बोला करते थे लेकिन प्रशासन द्वारा तिरस्कार किया जाता था, उन्हें धर्मोपदेशकों में एक प्रशंसक मिल गया। लेकिन इसकी एक वजह है। उन्होंने कहा, मातृभाषा जरूरी क्यों है? बाइबल को मातृभाषा में पढ़ना चाहिए क्योंकि वो दिल की भाषा है। उदाहरण के लिए, मैं बंबई में हूँ, मराठी। उसमें कोई आधुनिक लिपि नहीं है, कोई शब्दकोश नहीं है, कोई व्याकरण की किताब नहीं है, कोई गद्य नहीं, आधुनिक वही पुराना पुरातन था। तो मराठी व्याकरण की पहली किताब 1805 में विलियम कैरी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पहला शब्दकोश 1810 में विलियम कैरी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विलियम कैरी एक धर्म उपदेशक जो 1793 में इंग्लैंड से आए थे। वो पहले प्रोफेसर थे मराठी, बंगाली और संस्कृत भाषा के फोर्ट विलियम कॉलेज में, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ये पंडिता रामाबाई थीं, जिन्होंने 1890 में भारत में बालवाड़ी शुरू की थी। एशिया में पहला विश्वविद्यालय सेरामपुर धर्म उपदेशक विलियम वॉर्ड, विलियम कैरी और जोशुआ मार्शमैन द्वारा 1818 में सेरामपुर में हुआ था। बालवाड़ी से विश्वविद्यालय तक इसमें बाइबल के धर्म उपदेशकों का योगदान है। इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुलने के बाद आज भी भारत में
50% में से सबसे जाने माने कॉलेजेस, खासकर उच्च शिक्षा वाले कॉलेजेस, मसीही कॉलेजेस हैं, और ये सच्चाई है। ज्योतिराव फूले ने अछूत लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया था। भारत के इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था, अछूतों को पढ़ाना, खास करके लड़कियों को। लेकिन यह विचार महात्मा ज्योतिराव फूले को कहां से आया? यह विचार उन्हें मिला एक अमेरिकी धर्मोपदेशक मिस सिंथिया फरार से। सिंथिया फरार अहमदनगर में पहले से ही अछूत लड़कियों को सिखा रही थीं, और उन्हें देखकर ज्योतिराव फूले ने कहा, अगर एक विदेशी मेरे देश में आकर अछूतों को पढ़ना सिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब ज्योतिराव फूले ने वो करना शुरू किया जो सिंथिया फरार करती थी, लोगों ने कहना शुरू किया वो एक मसीही बन गए हैं। बाइबल के उपदेशकों द्वारा शुरू किया गया स्कूल केरल, भारत में, जिसे पल्लीकुडम नाम से जानते हैं। पल्लीकुडम पल्ली के पास चर्च के बगल में है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि केरल के पल्लीकुडम में मसीही धर्मोपदेशकों द्वारा चलाए गए केरल के स्कूल में बाइबल के लोग, उनमें मन की एकता है। कोई अंतर नहीं है नायर में, ब्राह्मण में, या हिंदू या मुसलमान में। कोई जाति भेद नहीं है, कोई धार्मिक भेद नहीं, उनमें मन की एकता है। 1800 और 1914 का जो दौर है वो महान धर्मोपदेशकों के बढ़ने का युग दर्शाता है। सुसमाचार की उग्रता इतनी बढ़िया थी कि उस दौर को मिशन का महान दशक कहा जाता है, और इन चंगा करने वालों की जो कहानी है उन्हें सुनाना बहुत जरूरी है। मठवासी आंदोलन पूरे यूरोप में हुई, जहां सुसमाचार को सिखाया और प्रचार किया जाता था। उन्हें बीमारों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, और जब वो बीमारों की देखभाल करते थे तो उन्हें एक एंटी चैम्बर बनाना पड़ा, और वो उसे आश्रम कहते थे, और लोगों को उस आश्रम में भर्ती किया जाता, और कुछ समय बाद उस आश्रम को संभालना मुश्किल हो गया, और फिर वो स्वतंत्र हो गए। उन्हें अस्पताल कहा जाता था, और फिर यूरोप में 11 शताब्दी एडी तक ये परितंत्र पूरी तरह से तैयार हो चुका था। और ये सब इसलिए हुआ ताकि धर्मोपदेशक भारत आ सके। सुसमाचार की वजह से लोगों को देखभाल करने की संस्कृति और आधुनिक चिकित्सा के फायदे हम उठा पा रहे हैं। भारत में ये पहले नहीं था, ये चीन में भी नहीं था, ईसाई युग से पहले ये मिस्र की सभ्यता में मौजूद नहीं था, ना ही बेबीलोनियन सभ्यता में या असीरियन सभ्यता में मौजूद था, और ना ही ये यूरोप में मौजूद था। भारत में हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि औरतों को अस्पताल में दाखिल नहीं किया जाता था, क्योंकि दाखिल करने का मतलब रात भर उन्हें अस्पताल में ही रहना पड़ेगा, और उन्हें इसकी अनुमति नहीं थी। जब वो गर्भवती थीं, तो दाइयां उनकी देखभाल करती थीं, और दाइयां अनपढ़ थीं। उनकी कुछ प्रथाएं काफी खतरनाक होती थीं। वो गर्भनाल को काट देती थीं और उस पर गोबर डाल देती थीं, और इसी वजह से नवजात शिशु संबंधी टेटनस देश में काफी तेजी से फैल रहा था। तो उसने फैसला किया कि वो दाइयों के लिए एक प्रेरणा प्रणाली बनाएगी। उन्हें अस्पताल में बुलाया जाएगा, मुख्य अस्पताल में। हमें उस वक्त दाहियता कहा जाता था, और वो उन्हें प्रोत्साहन देती थी। आना पैसा जिसमें एक छेद था, तो वो उन्हें थोड़े पैसे देती और वो वापस आते और उससे शिक्षा हासिल करते। और जब वो अपने गांव वापस जाते तो उन्हें एक स्टेरिलाइजेशन किट देती। मतलब बच्चा पैदा होते वक्त वो कीटाणुनाशक का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो उन्हें एक नीरस ब्लेड देती थी ताकि बच्चे के गर्भनाल को नीरस ब्लेड से काटा जा सके, ना कि बिना नीरस वाले ब्लेड से। तो इसकी वजह से बच्चों की मौत की संख्या कम हो गई थी। ईसाई धर्म द्वारा दुनिया भर में चिकित्सा अभियान के विकास को बढ़ावा देने की एक वजह उसकी नींव है
सुसमाचार में अपने पड़ोसी से प्यार करने को कहते हैं, बीमार की देखभाल करने को कहते हैं। यीशु ने अपना ज्यादातर समय बीमारों को चंगा करने में बिताया था और इसलिए मसीह द्वारा शुरू किया गया सिद्धांत और व्यवहार ने चिकित्सा अभियान के विकास को बढ़ावा दिया था। महामारी के दौरान भारतीयों में ये अंधविश्वास था कि जब भगवान नाराज होते थे तब महामारी फैलती थी और इसलिए वो लोगों को चेचक की बीमारी से ठीक नहीं करते थे। वो उन्हें अकेला छोड़कर भाग जाना पसंद करते थे। चेचक, खसरा और प्लेग ऐसी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता और ऐसे वक्त पर धर्मोपदेशक आए और उनसे जो भी हो सकता था वो अपने जी जान से उसे करते थे। जो एंटीबायोटिक्स हमारे पास हैं उनके पास नहीं हुआ करते थे। वो उन्हें कैंप्स में रखते थे और उन्हें खाना खिलाते और उनकी देखभाल करते थे। और महामारी के दौरान बहुत सारे मसीही धर्मोपदेशकों ने अपनी जान गंवा दी थी। मसीही धर्मोपदेशकों के बहुत सारे उदाहरण हैं जो कोढ़ की बीमारी के मरीजों की देखभाल करते करते खुद मर गए। एक और चीज जो धर्म उपदेशकों ने गौर की कि काफी लोग कुपोषित थे, उन्हें हैजा हुआ था और बहुत सारी बीमारियां जैसे टाइफॉइड, मलेरिया, और उनमें से बहुत सारे वापस गए। वो चिकित्सा और नर्सिंग में प्रशिक्षित हुए और भारत वापस आए। और देखा जाए तो आज़ादी तक करीब 1000 मिशन हॉस्पिटल्स तैयार थे। 25% स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मिशन हॉस्पिटल्स वालों ने ही उठाई थी। उस वक्त भारत में सिर्फ 2% मसीही थे, लेकिन 12% डॉक्टर्स मसीही थे। भारत में सिर्फ 2% मसीही हैं, लेकिन 70% नर्सेस मसीही हैं। विलियम केरी ने देखा कि किस तरह कलकत्ता शहर के बाहर एक कोढ़ से ग्रसित मरीज को जलाया गया था और तुरंत वो काम पर लग गए और उन्होंने लेप्रोसोरियम्स जैसी चीज को शुरू किया। महात्मा गांधी खुद मसीही धर्मोपदेशकों द्वारा कोढ़ की बीमारी के काम से काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा, देखो उन मसीही धर्मोपदेशकों को किस तरह वो कोढ़ के मरीजों की देखभाल करते हैं। क्या हमें भी उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए? एक अकेली औरत उन दिनों में एक अनजान शहर आती है। अनजान लोग, अनजान भाषा, हिम्मत नहीं हारती है। हमें उनसे यही सीखना है। अपनी लिखावट में डॉक्टर एडिथ ब्राउन की अपनी लिखावट में एक मशहूर कहावत है जिसमें लिखा है, मालिक ने कहा आओ, अनुसरण करो, इतना काफी था। 1794 में विलियम कैरी माल्डा से जा रहे थे जब उनकी नजर पेड़ पर लटके एक टोकरी पर गई जिसमें एक बच्चे का सर बाहर दिख रहा था। सिर्फ सर ही बचा था, बाकी शरीर को दीमकों ने पूरी तरह खा लिया था। धार्मिक अंधविश्वास में आकर बच्चे की बलि दरअसल उसकी मां ने खुद ही दी थी। उसकी खुद की मां ने शिशु हत्या को हत्या घोषित करने और कलकत्ता में सती प्रथा को खत्म करने का कानून लागू करने से धर्मोपदेशक लाचारों की मदद कर रहे थे। लेकिन इस बुराई को मिटाने के लिए इतना काफी नहीं था। वो ये जानते थे कि समाज में बदलाव लाने के लिए उन्हें अंदर से बदलना ज्यादा जरूरी था। देखिए, हमारे पास पाठ्य पुस्तक नहीं थे, सिर्फ ताड़ के पत्ते थे। फिर 1800 के दशक में पूरे भारत में सेरामपुर धर्म उपदेशकों द्वारा सेरामपुर मिशन की स्थापना हुई। सबसे बड़ी क्रांति शुरू हुई और इस क्रांति से हमें ये देखने को मिला कि भारत में पढ़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। धर्म उपदेशकों के आने से पहले औरतों को दबाया जाता था, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि उच्च वर्ग की औरतें भी अनपढ़ थीं। छोटे वर्ग के औरतों की तो कोई गिनती नहीं थी। मर्द और औरत पढ़े लिखे नहीं थे। जब शिक्षा का आगमन हुआ, खास करके जैसे मैंने कहा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने एक मेगा अध्ययन किया और पाया कि प्रोटेस्टेंट धर्म उपदेशक औरतों की शिक्षा और लोकतंत्र में एक सीधा संबंध था। अब लोकतंत्र से क्या फायदा है? दूसरी तरफ लोकतंत्र से आजादी मिलती है। तो आज
औरतें वो सब कुछ कर सकती हैं जो पहले नहीं कर पाती थी। नंबर 2, लोकतंत्रीकरण। हर कोई पढ़ सकता था, उच्च या निचले वर्ग के लोग पढ़ सकते थे और उनके मन खुल रहे थे। तो बाइबल धर्म उपदेशक उनके मन को भटका नहीं रहे थे, वो स्वतंत्र कर रहे थे। तो जब हमारी संस्थापक डॉक्टर एडिथ ब्राउन आई और उन्होंने औरतों की शिक्षा के लिए एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया, इससे एक बदलाव आया और वो अपनी बेटियों, बहनों, बीवियों को काम और शिक्षा के लिए भेजने लगे थे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ था। जब आप भारत में YMCA के योगदान की बात करते हैं तो कमाल है। वो युवाओं को खेल कूद में ला रहे थे। उन्होंने इस देश में खेल कूद की संस्कृति को शुरू किया। एक शूद्र, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन्हें एक साथ खेलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन YMCA ने पूरे भारत में मैदानों की शुरुआत की जहां पर लड़के और लड़कियां आकर पढ़ते थे। 1922 में ओलंपिक टीम की सबसे पहली ट्रेनिंग बॉम्बे YMCA द्वारा हुई थी। उन्होंने सबसे पहला स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट सायदापेट और तमिलनाडु में शुरू किया। भारत की आज़ादी के बहुत पहले सबसे पहला बनावटी संसद जो शुरू हुआ वो बॉम्बे YMCA ने शुरू किया था। पहला बैंकिंग सिस्टम विलियम कैरी सेरामपुर मिशन ने शुरू किया था। पहली साइंस लेबोरेटरी विलियम कैरी ने शुरू की थी। पहला खगोलीय संस्थान जिसने शुरू किया था वो थे विलियम कैरी। विलियम कैरी ने 1822 में सबसे पहले बागबानी संस्था शुरू की थी। जिस तरह विलियम कैरी और बाकी के लोग आए और उन्होंने भारत में प्रमुख भाषाओं की स्थापना की, आज उसी तरह आदिवासी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक भाषाएं बाइबल धर्म उपदेशकों द्वारा विकसित हो रही हैं। है ना कमाल की बात? इस तरह मसीही इस देश को विकसित कर रहे हैं। भारत में हम प्रार्थना करते हैं, असतो मसदमया, तमस्वम ज्योतिर्गमया, मृत्यों में अमृतंगमया, असत्य से सत्य तक मुझे ले जा, अंधेरे से उजाले तक, मृत्यु से प्रकाश तक। जवाब कहाँ है? सच्चाई जाननी है? आइए। आपको जिंदगी चाहिए? आइए। हम बस यही कह रहे हैं। हम खुद को एक मसीही देश से पहचान नहीं सकते हैं या फिर एक मसीही समाज से, लेकिन सच ये है कि हमारी कुछ अंतर्निहित मान्यताएं अभी भी बाइबल और मसीही धर्म से काफी हद तक समान है। मेरे ख्याल से हमें ये सीखने और विचार करने की आवश्यकता है। एक बार जब दंगा शुरू हुआ था, स्थानीय समुदाय ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा था। हम तुम्हें मारने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने मना किया। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मेरे छात्र। तो उन्होंने जल्दी से सोचा। वो छात्रों को लेकर रेलवे स्टेशन गई, लुधियाना रेलवे स्टेशन, जो यहाँ से बस 1.5 किलोमीटर दूर है। और उन्होंने रेलवे पुलिस से कहा कि उनकी सुरक्षा करें और खड़ी रेलगाड़ी के डिब्बों में उन्होंने क्लास संचालित की। उन्होंने क्लास को बंद नहीं किया। वो पढ़ाती गई जब तक दंगे थम नहीं गए थे। मेरे ख्याल से 1 या 2 हफ्ते तक वो ट्रेन में ही क्लास ले रही थी। तो अब हमारे प्रिंसिपल कहते हैं, हमारे हाल ही के प्रिंसिपल कहते हैं, हम दुनिया के पहले मेडिकल कॉलेज हैं जिन्होंने ट्रेन में क्लास को जारी रखा। धर्मोपदेशक निम्न वर्ग से थे, इसलिए यहाँ के निम्न वर्ग के लोगों का दर्द समझ सकते थे। देखिए, अगर किसी साम्राज्य को बने रहना है, उन्हें अभिजात लोगों के साथ शांति बनानी होगी। तो फिर उन गरीबों का क्या? हाशिए पर पड़े लोगों का क्या? धर्मोपदेशक उनकी सेवा करते थे। सबसे गरीब से गरीब धरती के तुच्छ लोग, अछूत और नकारे गए लोगों की सेवा करने का मतलब है कि आप एक मसीही हैं। मसीही धर्मोपदेशकों ने इस देश के लिए यही सब कुछ किया है। जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, परमेश्वर का दिल कोमल है। तो जब आप लोगों को देखते हैं जो अनपढ़ हैं, आप उन्हें शिक्षा देते हैं। लोग जो सामाजिक तौर से वंचित हैं, लोग जो कमजोर हैं, आप उन्हें स्वस्थ बनाते हैं। तो समग्र बाइबल का लक्ष्य, सुसमाचार का मुख्य उद्देश्य यही है कि मसीह का प्यार बस लोगों तक पहुंचे। असली मसीहत का मतलब है सेवा। ये देश की सेवा करने के बराबर है। हमने इस देश में गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। हमने यही किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम वही सामाजिक क्रांति को यहाँ पंजाब में जारी रख सकें जिसे सिंथिया फरार या विलियम कैरी या फिर जॉन न्यूटन जैसे लोगों ने शुरू किया था।
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जाओ और सबसे प्रेम करो। वो प्रेम करने आए, सेवा करने, देने, इस देश को एक महान देश बनाने आए कि मसीह के अनुग्रह का ज्ञान पूरे भारत में फैल जाए जैसे पानी समुद्र में फैल जाता है। भारत में मसीहियत की एक सुंदर विरासत है। हम यहाँ पर हजारों पीढ़ियों से मौजूद हैं। पश्चिम से आने वाले धर्मोपदेशकों की ये समुद्री यात्रा भारतीय मसीहों के लिए एक मिसाल बन गई है कि वो भी गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा कर सकें। और हमें अपने देशवासियों की सेवा करते रहना होगा, पढ़ाना होगा, प्यार और प्रचार करते रहना होगा। यही हमारा धर्म होना चाहिए। रे